तो देखिए बच्चों, पहला हमारा टॉपिक है कैसे प्राप्त करेंगे, यानी कि कैसे प्राप्त करेंगे। टॉपिक जो है बच्चों ज़्यादातर बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछा जाता है, ठीक है। और केवल रासायनिक समीकरण देना, हमें इसकी परिभाषा नहीं लिखनी। देखो पहला हमारा क्वेश्चन है कि आपसे पूछ रहा है कि आप एथेन से ब्रोमो एथेन को कैसे प्राप्त करोगे। आपके पास अगर एथेन है, इस एथेन से आपको बनाना है ब्रोमो एथेन। देखो एथेन का आपको सूत्र पता होना चाहिए। एथेन का सूत्र होता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, या तो आप ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं C2H6। 6 हाइड्रोजन हो गए, 2 कार्बन हो गए। चाहे आप ऐसे लिखो चाहे आप ऐसे लिखो। इससे में बनाना क्या है, ब्रोमो एथेन। यानी कि ब्रोमो, यानी यहाँ में पर क्या करना है, Br को जोड़ना है, ठीक है। हमने Br2 ले लिया। इसके जब हम अभिक्रिया कराएंगे तो हमें क्या बनाना, ब्रोमो एथेन। अब ये नहीं बता रहा 1 ब्रोमो एथेन 2 ब्रोमो एथेन, कुछ नहीं, क्योंकि 2 कार्बन की, तो हम इसको ब्रोमो एथेन इजीली से बना देंगे। देखो पहले लिखेंगे CH3 और आपका लिख देंगे इधर CH2Br। इस तरीके से हम इसको बना देंगे। प्लस अब देखो यहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन काउंट करो, 3 इधर हाइड्रोजन है, 2 इधर हैं, 5 हाइड्रोजन हो गए। इधर देखो 1 3 इधर थे, 3 इधर थे, यानी कि 6 हाइड्रोजन थे। अब यहाँ पर देखो 1 Br यूज हुआ, लेकिन यहाँ पर Br2 है, यानी कि 2 Br है। तो एक हमारे पास H बचा और दूसरा आपका Br हो गया। तो इनको क्या करेंगे, हम HBr के रूप में निकाल देंगे। अब ये बच्चों CH2Br जो है, इसी का नाम है ब्रोमो एथेन। क्या है बच्चों, ब्रोमो एथेन। ये आपका है ब्रोमो एथेन। अब ब्रोमो एथेन क्यों का, क्योंकि 1 कार्बन के लिए मेथ शब्द होता है, 2 कार्बन के लिए ए, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स होता है। तो ऐसे ही 2 कार्बन है और एन इसलिए यूज हुआ क्योंकि सभी में सिंगल बॉन्ड है, ठीक। अब देखो दूसरी रिएक्शन है, ऑक्जेलिक अम्ल से हमें बनाना फॉर्मिक अम्ल। देखो ऑक्जेलिक अम्ल जो होता है, इसका सूत्र आपको पता होना चाहिए। देखिए ऑक्जेलिक अम्ल का सूत्र होता है C2O4H2, ऐसा होता है। अगर आप लोगों ने आपकी बुक में शायद इस तरीके से बना हुआ हो सकता है कि COOH होता है, ऐसे हो सकता है, शायद आपकी बुक में ऐसे बना होगा। ज़्यादातर इसी तरीके से बना हुआ हमारी बुक में मिलता है। और चाहे आप ए लिख लें चाहे आप ए लिख लें, सेम चीज़ है। क्यों सेम है, देखो यहाँ पर कार्बन कितने, 2, 1 2 कार्बन, ऑक्सीजन कितने 4, 2 इधर 4, हाइड्रोजन कितने 2 1 2, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर ऑक्जेलिक अम्ल से हमें फॉर्मिक अम्ल बनाना है, तो हमें यहाँ पर टेम्परेचर के साथ साथ ग्लिसरॉल रखना होता है, ग्लिसरॉल, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर अगर आपको याद रहता है तो आप याद रख लेना, टेम्परेचर जो है, तापमान जो है 110 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। अगर आपको बोर्ड के पेपर में याद नहीं रहता है तो आप छोड़ देना, लेकिन रिएक्शंस को जरूर बना लेना। अब बच्चों जो आपका फॉर्मिक अम्ल होता है, इसका सूत्र होता है HCOOH, ठीक। ये आपका फॉर्मिक अम्ल होगा जो पाया जाता है ज़्यादातर लाल चींटी में, ठीक है। अब बच्चों देखो फॉर्मिक अम्ल बन गया है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन यूज हो गए, 1 कार्बन यूज हो गया, 2 ऑक्सीजन यूज हो गए। अब देखो 1 कार्बन यहाँ का बच गया और 2 O2 बच गए, तो हम इनको क्या करेंगे, CO2। अब ये CO2 जो है, इसी को कहते हैं कार्बन डाई ऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड एक क्या है, गैस है। CO2 जो है एक कार्बन डाइऑक्साइड, इसका नाम होता है, क्या है, गैस है, ठीक है। तो इस तरीके से हम फॉर्मिक अम्ल को इजीली प्राप्त कर सकते हैं, हमें कोई टेंशन नहीं है। बस इन रिएक्शंस को समझ लीजिए, 1 से 2 बार घर में प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको एक रिएक्शन आ जाएगी। देखो अगली रिएक्शन है बच्चों, मेथिल आयोडाइड से एथेन को कैसे प्राप्त करेंगे। यानी कि अगर हमारे पास मेथिल आयोडाइड है, उससे हमें एथेन बनाना है। देखो अगर हम ले लें मेथिल आयोडाइड CH3I, ये हो गया आपका मेथिल आयोडाइड, ठीक है। हमें एथेन बनाने के लिए इसके आप 2 अणु ले लें, या फिर आप Na को लेकर ऐसे Na बच्चों आपका सोडियम धातु है, सोडियम है, याद रख लेना। क्या है बच्चों, सोडियम एक मेटल होता है। प्लस इसके हम 2 अणु लेते हैं, किसके, मेथिल आयोडाइड के, ठीक है। इस तरीके से हम 2 अणु ले लेंगे। इसकी जब हम रिएक्शन कराते हैं, अभिक्रिया कराते हैं, तो एथेन हम इजीली प्राप्त कर लेते हैं। याद रख लेना, यहाँ पर एक प्रेजेंस में, उपस्थित में एक चीज़ रहती है जिसको कहते हैं शुष्क ईथर।
और बच्चों एक साथ साथ मैं बता दूं, अगर आप लोगों ने नेम रिएक्शंस को पढ़ रखा है तो ये जो है एक नेम रिएक्शंस भी है, ये चीज़ आपको कमेंट बॉक्स में बता देना कि कौन सी नेम रिएक्शंस है, ठीक है। अन्यथा मैं अभी जब बाद में पढ़ाऊंगा वहाँ पर भी ये रिएक्शन सेम आने वाली है, लेकिन आप अभी बता दें कमेंट करके कि कौन सी नेम रिएक्शंस है। देखो हमें एथेन बनाना है, एथेन का सूत्र हमें पता है CH3 होता है और सिंगल बॉन्ड CH3 होता है, जो कि हम पहले क्वेश्चन में इजली से देख चुके हैं एथेन का, ठीक है। और या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं C2H6 भी लिख सकते हैं, ठीक है। एथेन बन गया, प्लस हमें क्या देखो यहाँ पर ए वाला CH3 यूज हो गया और ए वाला CH3 यूज हो गया, हमारे पास I बच गया, Na बचा है और ए वाली I बची है, तो हम इसको लिखेंगे NaI, NaI निकाल दिया। अब I हैं कितने, 2 हैं, 1 और 1 2, इसको संतुलित कर देंगे, 2 हम इधर बढ़ा देंगे। अब इसके पास 2 बढ़ाते ही हमारे पास सोडियम के अणु भी 2 आ गए, तो हम इसमें 2 अणु बनाने के लिए सोडियम के पास भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और रिएक्शन हमारी संतुलित हो जाएगी। और यही बच्चों आपका है एथेन, ठीक है। समझ में आ गया, हर एक रिएक्शंस को समझ के चलेंगे तो आप इजीली से किसी भी रिएक्शंस को बना सकते हैं, कोई हुआ नहीं होता, ठीक है। अब देखो अगली रिएक्शन है, अगली रिएक्शन है ब्यूटीन 1 से 1 ब्रोमो ब्यूटेन बनाना। देखो यानी कि आपको सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड से आपको सिंगल बॉन्ड में आना है, और ये टॉपिक आपको और अच्छे से समझ में आता अगर आपने IUPAC अच्छे से और पढ़ रखा होता, लेकिन हम इस तरीके से समझा देंगे कि आपको IUPAC की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखो ब्यूटीन 1, अब ब्यूट शब्द हम 4 कार्बन के लिए यूज करते हैं, तो हम 4 कार्बन को इस तरीके से लिख लेते हैं, 1 2 3 और ये हमारा हो गया चौथा कार्बन। हमें क्या लिखना है, ब्यूटीन 1, ठीक है। तो हम सबसे पहले इधर हम इस वाले कार्बन का CH3 से बैलेंसी पूरी कर देंगे, इसको जोड़ देंगे, यहाँ पर भी हम CH2 लिखेंगे, इसकी भी बैलेंसी पूरी कर दी। अब हमें ब्यूटीन 1 बनाना, देखो हम एक जगह पर हम डबल बॉन्ड लगा देंगे, ठीक है। कार्बन की बैलेंसी कितनी होती, 4, अब इसकी पूरी करने की 4, हम 2 यहाँ पर हाइड्रोजन जोड़ देंगे। अब देखो इसके पास 2 इधर हो गए, 1 इधर हो गए, यहाँ पर हम इसके पास H और रख देंगे, ऐसे CH। अब बच्चों ये जो आपका है ये ब्यूटीन 1 का फॉर्मूला हो गया है, इससे में बनाना क्या है, 1 ब्रोमो ब्यूटेन बनाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, HBr के साथ में अवक्रिया करा देंगे। HBr के साथ में हमने अवक्रिया क्यों कराई, आप कहते हैं सर Br2 के साथ में करा देते, लेकिन हमें एक डबल बॉन्ड से एक सिंगल बॉन्ड में लाना तो एक हाइड्रोजन की भी आवश्यकता पड़ेगी, तो हम इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। देखो 1 ब्रोमो ब्यूटेन बना, कोई दिक्कत नहीं, एक CH2 रहेगा बच्चों, और इधर आप Br जोड़ दीजिए, रिएक्शन हमारी बैलेंस हो गई। ये आपका 1 ब्रोमो ब्यूटेन हो गया और ये तो आपका ब्यूटीन 1 था। क्यों, देखो हाइड्रोजन इधर काउंट कर लो, 3 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 5 6 8 9 हाइड्रोजन, इधर 3 2 5 2 7 और 2 9, इजली से पूरी रिएक्शन हमारी बैलेंस है, इसे कहते हैं संतुलित अभिक्रिया, ठीक है। समझ में आ गया। अगला देखो, इसमें भी ऐसा ही कुछ है, प्रोपीन से आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड बनाना। देखो आइसो नियो ये शब्द आपने सुने होंगे, देखो प्रोपीन से आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड बनाना। देखो प्रोपीन है, प्रोपीन मेथ एथ प्रोप, 3 कार्बन यहाँ पर रहेंगे, ठीक है। देखो 1 2 और 3, ये देखो 3 आपके कार्बन जो है जिससे हमें प्रोपीन बनाना हो गया। पहले कार्बन को हम CH3 से बैलेंस करेंगे। अब देखो यहाँ पर बीच में डबल बॉन्ड लाना, अब इसको बैलेंस करने के लिए इधर हम 2 CH2 लगा देंगे, अब इधर बैलेंस कर लिए कि इसके पास हम एक हाइड्रोजन रख देंगे। ये हमारा प्रोपीन का सूत्र हो गया। इससे बनाना आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड बनाना। आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड बनाने के लिए यहाँ पर भी हम HBr से अवक्रिया करा देंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम ब्रोमाइड कर रहा है तो HBr से, क्लोराइड करता है आइसोप्रोपिल क्लोराइड, आइसोप्रोपिल आयोडाइड, तो हम उसी हिसाब से HBr या HCl या फिर HI से हम क्रिया करा देते, इजीली बना लेते, ठीक है। हम बनाना क्या, आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड। देखो आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड बनाना है, आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड बनाने के लिए CH3 रहेगा, इधर आपका CH रहेगा और आपका लास्ट में CH3 रहेगा। आइसो बनाने के लिए हम इधर Br को लगा देंगे और ये आपका हो जाएगा आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड, आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड। इसी के साथ साथ अगर आप इसका दूसरा IUPAC नाम लिखना चाहें तो एक तो देखो इसका नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो प्रोपेन। इसका IUPAC नाम ए हो जाएगा क्योंकि 2 नंबर पे Br समूह लगा हुआ है, ठीक है। अगला देखो, अगले बच्चों है वेंजाइल क्लोराइड से वेंजल डिहाइड आपको प्राप्त करना, यानी कि जो वेंजल क्लोराइड होता है इससे हमें वेंजल डिहाइड प्राप्त करना। देखो
बेंजोइल क्लोराइड का सूत्र कुछ इस प्रकार से होता है। अब बच्चों देखो, हो सकता है आपको सूत्र नहीं याद हो रहे हैं तो कम समझ में आ रहा होगा, लेकिन आप 1 से 2 बार इनको घर में प्रैक्टिस कर लेना, आपको इजली से समझ में आ जाएंगे। COCl, ये आपका बेंजोइल क्लोराइड का सूत्र होता है। बनाना क्या है? बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड के बनाने के लिए हम इसका अपचयन करेंगे, H2 से अवक्रिया करा देंगे। यहाँ पर एक उपस्थित रहती है, अगर आपको याद रहे तो याद रख लेना, PD/BaSO4 आप रख सकते हो, ठीक है। इसकी उपस्थित याद रहती है तो सही बात है, लगाना जरूरी है। नहीं भी याद रहती है तो भी कोई टेंशन नहीं है, आपको रिएक्शन बना के आना है। ये आपका बेंजल्डिहाइड बन गया, ठीक है। प्लस देखो इधर आपका Cl था, ठीक है, और AC यहाँ से एक हाइड्रोजन और H2 है ना, इसका हाइड्रोजन, एक H का हाइड्रोजन एक तो यहाँ लग गया और एक हाइड्रोजन बच गया, तो H और A वाला Cl के साथ में निकाल कर हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसने निकाल दिया। अब यही बच्चों आपका क्या है? बेंजल्डिहाइड है। इस तरीके से हम इसको बना लेंगे। एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, बोर्ड के पेपर में ये रिएक्शन कई बार पूछी जा चुकी है। समझ में आ गया, ठीक है। अगली रिएक्शन देखो बच्चों, अगला हमारा जो रिएक्शन है, रिएक्शन नंबर 7 है। इस पर आप स्टार लगा लेना, एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या आप BIMP भी लिख सकते हैं। वेरी मोस्ट IMP रिएक्शन है। देखो है क्या, इसमें पूछ रहा है कि प्रोपेन से प्रोपेन 1 ऑल हमें प्राप्त करना है, यानी कि हमारे पास अगर प्रोपेन है, इस प्रोपेन से प्रोपेन 1 ऑल हमें प्राप्त कर लेना। देखो प्रोपेन का सूत्र आप लोग पढ़ चुके हो, पीछे हम लोग देख भी चुके हैं। CH3 होता है, CH2 होता है, CH होता है, डबल बॉन्ड होता है और CH2 होता है। ये आपका प्रोपेन है। अब हमें प्रोपेन 1 ऑल बनाना, इसके लिए हमें 2 स्टेप लेने पड़ेंगे। पहले स्टेप में हम यहाँ पर लेंगे HVR हाइड्रोजन ब्रोमाइड, और उपस्थित में आप पेरोक्साइड ले सकते हैं, पेरोक्साइड, ठीक है, ले सकते हैं। अगर याद नहीं रहता कोई टेंशन नहीं। देखो जब इसके साथ बनाएंगे तो हमारा बन जाएगा 1 ब्रोमो प्रोपेन या प्रोपेन 1 ब्रोमो प्रोपेन बना सकते हैं, ठीक है। CH3 CH2 और इधर रहेगा CH2Br, ठीक है। इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन 1 ब्रोमो या 1 ब्रोमो प्रोपेन, 1 ब्रोमो प्रोपेन। अब इस जो आपका 1 ब्रोमो प्रोपेन बना है, इसको लाएंगे पहले। किसको लाएंगे? CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और आपका इधर रहेगा Br, ठीक है। इसको हम हीट करेंगे और इसका उपस्थित रहेगी, या आप इसको जोड़ सकते हैं। इधर आप जोड़ लेना, जोड़ लो, KOH जोड़ लो, ठीक है, उपस्थित रहने दो, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे? हीट करेंगे, गर्म करेंगे। जब हम गर्म करेंगे तो आपका इजली से प्रोपेन 1 ऑल बन जाएगा। CH3 CH2 रहेगा, CH2 रहेगा और इधर आपका OH आ जाएगा, और आपका जो K जो है इसके Br के साथ में आ जाएगा, तो KBr आपका निकाल देगा। तो यही आपका क्या है? प्रोपेन 1 ऑल या 1 ऑल प्रोपेन भी आप इसको कह सकते थे, ठीक है बच्चों। अगली रिएक्शन देखो, बेंजोइक अम्ल से एनिलीन हमें प्राप्त करना है। ये भी 2 से 3 स्टेप में होगी, याद रख लेना। देखो बेंजोइक एसिड का सूत्र आपको पता होना चाहिए। ये आपका हो गया COOH, ओइक एसिड, बेंजोइक एसिड हो गया। इससे में बनाना क्या है? एनिलीन बना। देखो हम यहाँ पर जो भी कंपाउंड है इसको हम ऊपर लिखते चले जाएंगे। यहाँ पर हमें लेना पड़ता है SOCl2, ठीक है। SOCl2 लेंगे तो हम बेंजोइल क्लोराइड को बना लेंगे, COCl, ठीक है, बेंजोइल क्लोराइड को बना लिया। फिर हम यहाँ पर लेते हैं NH3 यानी कि अमोनिया को। आप इसी तरीके से बना लेना, वहाँ पर आपसे नहीं पूछेगा कि किस कंपाउंड कहाँ पर क्या निकला है, लेकिन आप याद रखेंगे, ठीक है। इस तरीके से ये बेंजीन की रिंग है बच्चों, टेढ़ी मेढ़ी बन रही है। यहाँ पर बनेगा CONH2, CONH2 बन गया। अब यहाँ पर हमें लेना पड़ेगा Br2 अपॉन में NaOH, कोई भी क्षार ले सकते हैं आप, NaOH ले लें या फिर KOH भी ले सकते हैं। अब यही आपका एनिलीन आपका 1 के जो है वो तैयार हो गया है, ठीक है। ये देखो CH3 था, एनिलीन था, यहाँ पर हम लिख देंगे इसके ऊपर CH3, एनिलीन बनाना है। तो हाँ एनिलीन क्या बनाना? एनिलीन, ठीक, टालुइन नहीं, एनिलीन, NH2 रहेगा बच्चों, सॉरी, इधर लगा लो NH2। अगर बच्चों यहाँ पर हम CH3 लगा देते तो टालुइन हो जाती, थोड़ा मिस्टेक, ठीक है।
अब बच्चों यही आपका है एनिलीन। समझ में आ गया? इन सभी को अच्छे से समझ लेना, हर एक स्टेप को समझ लेना, आप इजीली से बना लोगे। देखो ठीक है, अगली रिएक्शन है कि फेनिल मेथिल कीटोन से आपको बेंजोइक अम्ल बनाना, C6H5COOH, फेनिल मेथिल कीटोन से। इसका हमें सबसे पहले फार्मूला लिखना है। कीटोन फेनिल मेथिल कीटोन यानी कि CO और क्या बनाना, कीटोन CO, फेनिल मेथिल है CH3, ठीक है, फेनिल मेथिल कीटोन, ये आपको हो गया। अब हमें यहाँ पर क्या करेंगे, इसको डायरेक्टली रिएक्ट कराएंगे। ठीक है, यहाँ पर हमें लेना पड़ेगा, हम ले लेते हैं KMNO4 निगेटिव लेंगे, KMNO4 और आपका KOH ले लें। ठीक है, KOH ले लें। जब हम इसके साथ रिएक्ट कराएंगे तो इसका KOH का जो O है, OH जो है ये आ जाएगा हमारे पास। क्या हो जाएगा, सॉरी रिंग पहले बनाना है। ठीक है, इस रिंग को पहले हम बनाएंगे इस तरीके से। ठीक है, COOH ऐसे, प्लस होगा क्या, यहाँ पर जो K था और ये CH3 यानी कि CH3 K जो है निकल जाएगा आपका। लेकिन इसको हमें बनाने की कोई ज़रूरत नहीं, कोई आवश्यकता नहीं, हमने इस तरीके से इसको लिखा है, हमें इसी की ज़रूरत थी। ठीक है, बन गया। अगली रिएक्शन देखो, एसिटल्डिहाइड से हमें क्लोरल को कैसे प्राप्त करेंगे। देखो हमारे पास अगर एसिटल्डिहाइड है और अगर हमें क्लोरल बनाना है तो हम इसको कैसे बनाएंगे। जब हम एसिटल्डिहाइड से क्लोरल बनाएंगे, एसिटल्डिहाइड का सूत्र होता है CH3CHO। ठीक है, हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, Cl2 से क्रिया करानी पड़ेगी। Cl2 से जब हम क्रिया करा देंगे, और क्लोरल का सूत्र आपको पता होना चाहिए, CCl3CHO होता है, CCl3CHO होता है, प्लस आपका यहाँ पर HCl निकल जाता है। बैलेंस करने के लिए आप याद रख लेना, इधर आपका जो Cl3 है इसके पास आपको 3 बढ़ा देना है और 3 आपको HCl के पास बढ़ा देना है, और ये रिएक्शन हमारी बैलेंस हो जाएगी। ये बच्चों आपका क्लोरीन है, याद रख लेना। Cl2 जो है क्या है, क्लोरीन है। अब हमने क्लोरल को क्यों बनाया, हमें बनाना है क्लोरोबेंजीन से DDT। जब हम क्लोरोबेंजीन से DDT को बनाएंगे तब हमें क्लोरल की आवश्यकता पड़ती। देखो सबसे पहले हम लिख लेते हैं क्लोरोबेंजीन का फार्मूला। इधर आपका रहेगा Cl, एक क्लोरोबेंजीन हो गई, प्लस यहाँ पर हमें CCl3CHO यानी कि क्लोरल लेना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप याद रख पाएँ तो सांद्र आपका H2SO4 की उपस्थित रहती है। ठीक है, और क्लोरोबेंजीन के 2 अणु लिए जाते हैं और बेंजीन की रिंग हम कुछ इस प्रकार से बनाते हैं। आपको 4 लाइन इस तरीके से ड्रॉ करना है। इसके इधर से आपको ऐसे, और इधर से आपको ऐसे, और इसको भी इधर से ऐसे, इधर से इसको भी ऐसे, और बीच में आपको गोला करना है। गोला करने के बाद इसको ऐसे लाना है। ठीक है, और इधर लिखना है CCl3CH, और इन दोनों कोनों पर आपका Cl लगा देना, प्लस आपको H2O यानी कि जिसको हम कहते हैं वाटर यानी कि जल, ये आपको निकाल देना। ठीक है, और रिएक्शन जो है इस तरीके से आपको क्लोरोबेंजीन से DDT को प्राप्त कर लेना है। और ये रिएक्शन जो है बच्चों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर याद रखेंगे। ठीक है, अगली है बच्चों फिनोल से पिक्रिक अम्ल। अगर आपके पास फिनोल हो तो उससे आपको पिक्रिक अम्ल बनाना है। देखो कैसे बनाएंगे। फिनोल से पिक्रिक अम्ल बनाने के लिए आपको फिनोल की ऐसे रिंग बना देना है, इसके टॉप पर आपको OH रख देना है, प्लस आपको फिनोल से पिक्रिक अम्ल फिनोल से हमें बनाना है पिक्रिक अम्ल। और फिनोल से पिक्रिक अम्ल बनाएंगे तो हम सधुम नाइट्रिक एसिड लेते हैं HNO3। ठीक है, HNO3 ले लेंगे और हमारा पिक्रिक एसिड बन जाएगा। सूत्र कुछ इस प्रकार से होता है, याद रख लेना, क्योंकि बच्चे काफ़ी ज़्यादा इससे कन्फ्यूज हो जाते हैं। देखो टॉप पर आपको OH रख लेना है, 2 नंबर पे, 4 नंबर पे, और आपका 6 नंबर पे NO2 समूह लगा होना चाहिए, NO2। इधर आप O2En भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिखा हुआ ज़्यादातर मिलेगा। प्लस आपका क्या होगा, H2O बाहर निकलेगा 3 अणु, और 3 आप HNO3 के पास बैलेंस कर देंगे, और ये आपका बन जाएगा फिनोल से पिक्रिक एसिड। अगर आप इसका IUPAC नाम लिखना चाहते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रो, क्योंकि समूह कौन सा लगा है, नाइट्रो, ट्राई नाइट्रो, और किसके ऊपर लगा है, फिनोल के ऊपर, फिनोल
ट्राई नाइट्रोफिनोल, और ये इसका आईयूपीएसी नाम है और पिक्रिक अम्ल इसका कॉमन नेम है। समझ में आ गया? ठीक है, अगली रिएक्शन देखो। अगली रिएक्शन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कैसे प्राप्त करोगे फिनोल से बेंजीन। देखो फिनोल से हमें क्या करना है, बेंजीन बनाना। देखो फिनोल का सूत्र आपको पता ही है, टॉप पर आपका OH रहेगा। बेंजीन बनाने के लिए यहाँ पर हमें जेडीएन लेना पड़ता है, जिंक चूर्ण लेना पड़ता है, और इसको हम हीट कर देंगे और हम बेंजीन को इजीली से बना लेंगे OH, और इधर आपका JDNO जो है वो निकल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम इसको, और जिंक का क्या लेते हैं, चूर्ण लेते हैं, याद रख लेना। ठीक है बच्चों, चूर्ण लेते हैं। तो इस तरीके से हमें ये पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस टॉपिक के रिएक्शन जो है इनको आप तैयार कर लेना, इस टॉपिक से आपको कोई भी टेंशन नहीं रहेगी। और भी कोई इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होती हैं वो हम आपको पढ़ाते रहेंगे, टाइम टू टाइम आपको मिलती रहेंगी। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा।